जय मां ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचांग के विषय की। पंचांग नाम तो सभी ने सुन रखा होगा। इसको कैलेंडर भी कहते हैं और पंचांग भी कहते हैं। यह दो प्रकार के विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। वैसे तो कई प्रकार हैं इनके, लेकिन दो प्रकार इनके मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। एक तो आंग्ल कैलेंडर। व्यापारिक संस्थानों में जो कैलेंडर प्रयोग किए जाते हैं उनमें केवल अंग्रेजी में तारीख, दिन और सन, ये तीन चीजें प्राप्त होती हैं। और चौथी चीज प्राप्त होगी उसमें अवकाश, जो उनके शेड्यूल में होंगे। परंतु एक और कैलेंडर प्रचलन में है जो कि प्राचीन है, जिसे पंचांग कहते हैं। वह पंचांग हमें अपने घर पर लगाना चाहिए। और उसका निर्माण क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, तो उसके पीछे कुछ रहस्य हैं। आज हम उन रहस्यों की चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुए। जैसे ही सन बदलती है, हम लोग अपने अपने घरों में तारीख को याद रखने के लिए, दिन को यादगार बनाने के लिए, सन को याद रखने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे कैलेंडर कहा गया। अब आजकल तो ये सब मोबाइलों पर उपलब्ध है, कंप्यूटरों पर उपलब्ध है, परंतु फिर भी घर में पंचांग का होना अति अनिवार्य है। पंचांग हमें क्या बताता है? तो पंचांग नाम से उसका अर्थ है कि उसके अंदर 5 अंग प्रयोग किए गए हैं जो कि ज्योतिषीय है, क्योंकि जिनकी गणना का आधार ज्योतिषीय है, खगोलीय है, जिसमें तारीख के साथ साथ, दिन के साथ साथ, सन के साथ साथ और भी बहुत कुछ लिखा रहता है। जैसे तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण, इन 5 अंगों को मिलाकर के बना है पंचांग। तो ये 5 अंग किस लिए दिए गए हैं पंचांग में, उनका प्रयोग हमें अपने दैनिक जीवन में कैसे करना चाहिए, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप सब कोई ना कोई पंचांग अपने घर पर अवश्य लाते होंगे। नववर्ष पर, जो कि हिंदू रीति के अनुसार है, वैदिक सनातन रीति के अनुसार है, चैत्र मास से जब नववर्ष हमारा प्रारंभ होता है तब से प्रारंभ होता है पंचांग। और आंग्ल नववर्ष दिसंबर के अंत से जनवरी की शुरुआत से जब प्रारंभ होता है तब प्रारंभ होता है कैलेंडर का। तो सन बदलती है कैलेंडर में, पर संवत, तिथि, नक्षत्र, योग एवं करण का ज्ञान मिलता है हमें पंचांग से। तो हमें कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, आज हम इसके ऊपर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर, हम अपने घर में जो भी पंचांग लेकर के आए हों, जो भी पंचांग हम प्रयोग करते हों, चाहे वह ठाकुर प्रसाद हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का, किसी भी संस्थान के द्वारा निकाला गया पंचांग हो, उसको हम सबसे पहले नंबर अपने घर में ला करके रख लेते हैं। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? तो सबसे पहला कार्य होगा हमारा कि हमने कैलेंडर लिया और एक मार्कर लिया। इस मार्कर के साथ इस पंचांग का हमें उपयोग करना होगा।
या हम मार्कर यूज नहीं करना चाहते तो हम पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सदुपयोग क्या करने वाले हैं हम वैदिक रूप से, शास्त्रोक्त रीति से, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे कि हम अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य देव को, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी साधना करते हैं, उनको नमन करेंगे और अपने गुरुओं से, ज्ञानी जनों से, विद्वान जनों से, उनसे संबंधित सभी पर्वों को, उनसे संबंधित सभी तीज एवं त्योहारों को इस मार्कर के माध्यम से फाइंड आउट कर लेंगे। एक कागज पर नोट कर लेंगे और उन त्योहारों को इसमें उन्हीं महीनों में जाकर के सर्च करके और उन पर एक सर्कल बना लेंगे। जैसे कि यदि हम शैव मत से हैं तो हमारे लिए बार में सोमवार, रविवार प्रयोग किए जा सकते हैं। तो उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तो यहां पर पहले से ही लिखित में है। जैसे कोई साधक, कोई भक्त, कोई महिला, कोई माताजी, कोई बहन, कोई बेटी सोमवार का व्रत रखना चाहती है तो अपने कैलेंडर के सभी सोमवारों को या जितने सोमवार भी वह व्रत रखना चाहती है उन पर सर्कल बना लेंगे। उन तारीखों पर एक सर्कल बना लेंगे और जो जो तारीख व्यतीत होती जाएगी टिक मार्क कर देंगे। दूसरा, एक सबसे बड़ी कमी समाज में जो देखी जाती है वह क्या है? वह है कि हम एक इष्ट के प्रति समर्पित नहीं, हम एक इष्ट के पर्वों को नहीं जानते, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा एक ही चरणों में अर्पित नहीं हो पाती है। तो उसको व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना हो? तो जैसे कि यदि हम सूर्य भगवान के उपासक हैं तो प्रत्येक माह की संक्रांति हमारे काम की है, प्रत्येक माह की छठ तिथि हमारे काम की है। इस प्रकार से इनको कैलेंडर में फाइंड आउट करके और प्रत्येक महीने के संक्रांति पर और छठ तिथि पर सर्कल बना करके रख लेंगे पूरे वर्ष के। यदि हम भगवान कृष्ण को समर्पित हैं, भगवान राम को समर्पित हैं, भगवान नारायण को समर्पित हैं, वैष्णव हैं, हमारे इष्ट आराध्य भगवान विष्णु हैं, श्री हरि हैं, तब हमारे लिए ये पंचांग कैसे काम आएगा? उनके पढ़ने वाले पर्व जन्माष्टमी, गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा, देवोत्थानी एकादशी, सभी प्रकार की एकादशियां, बुधवार का दिन, अष्टमी तिथि, इनको हम सर्कल में कर लेंगे। अब हमें पूरे पंचांग के पर्व से कोई लेना देना नहीं। जन्माष्टमी आई, रामनवमी आई, विष्णु जयंती आई, मत्स्य अवतार की जयंती आई, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनकी जयंती, उनके पर्व, इन सबको हम सर्कल में ले लेंगे अगर जो हम वैष्णव है तब। तो किस तिथि पर
कौन सा पर्व पड़ रहा है वो उसमें इंगित है। बस हमारे लिए कौन सी तिथि प्रयोग में लानी है हमको, उसी को सर्कल में कर लेना है। अब कोई व्यक्ति भगवान शिव से संबंधित है, शैव है, शिव की उपासना में लीन है, तब उसे प्रत्येक मास के प्रदोष व्रत पर सर्कल बना लेना है। प्रत्येक मास के त्रयोदशी व्रत पर सर्कल बना लेना है। प्रत्येक मास के रविवार पर सर्कल बना लेना है। प्रत्येक मास के महाशिवरात्रि पर सर्कल कर लेना है। भगवान सदाशिव से संबंधित जितने भी पर्व हैं, जितनी तिथियां हैं, जितने बार हैं, उनको हम सर्कल में लेकर के उनका ही पालन करें, उनका ही अनुसरण करें। पंचांग ये हमें दिशा निर्देश देता है। अगर जो हम भगवती के उपासक हैं, देवी के भक्त हैं, शाक्त मत से संबंधित हैं, भगवती को समर्पित है, तब हमें 2 गुप्त और 2 जागृत अर्थात चारों नवरात्रे, इन चारों नवरात्रों पर सर्कलाइजेशन कर लेना है। देवी की तिथियों पर, देवी के पर्वों पर हमें सर्कल बना लेना है। सोमवार का दिन, शुक्रवार का दिन और अष्टमी तिथि, इसके साथ में विशेष रूप से हमें अगर तो कुछ करना है तो इन्हीं देवी देवताओं का ही हम सब कुछ करें। यदि हम भगवान गणेश के उपासक हैं तो हमारे ये कैलेंडर कैसे काम आएगा, या पंचांग क्या बताता है कि हमें हर मास के बुधवार, हर मास की चतुर्थी तिथि, उसी पर हमें सर्कल बना लेना है। उसी तिथि पर व्रत, उपवास, मंत्र जाप या विशेष आराधना करने का फल हमको प्राप्त होता है। यदि कोई ज्योतिषीय उपाय किसी ग्रह की विशेष महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, जो कि नेष्ट हो या शुभ हो, वो जैसा भी उसका परिणाम हो, वो जन्मांग चक्र के अनुसार निश्चित किया जाता है। उसके लिए हम ये पंचांग का प्रयोग कैसे करें? तो उसके लिए इस पंचांग में हमें अपने जन्म नक्षत्र, जिस तारीख को हमारा जन्म नक्षत्र आ रहा हो, उन तारीखों को कर सकते हैं। अपने जन्मदिन की तारीख को कर सकते हैं। उस विशेष दिन जब कोई विशेष योग बन रहा हो, उस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए उनसे संबंधित चीजों को इसमें सर्कल बना लेंगे। तो इस प्रकार से जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये हमारे जीवन को बड़ा ही सरल, सहज और सुलभ बना देगा। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, एक तरफ से पंचांग लिया, सोमवार कौन सी तारीख को देखा, व्रत रख लिया, बृहस्पतिवार कौन सी तारीख को है, व्रत रख लिया, मंगलवार कौन सी तारीख को है, व्रत रख लिया, आज एकादशी है वो व्रत रख लिया, परसों त्रयोदशी आई तब व्रत रख लिया, रामनवमी आई व्रत रख लिया, जन्माष्टमी आई व्रत रख लिया, त्रयोदशी आई, महाशिवरात्रि आई, नवरात्रि आई, व्रत रखते चले गए। तो इस संसार में सभी मतों के लोग विद्यमान हैं, तो पंचांग तो सभी के लिए बनाया गया है, लेकिन सभी के लिए सभी चीजें हैं ऐसा नहीं। हमें क्या करना होगा कि अपने इष्ट से संबंधित, अपने आराध्य से संबंधित चीजों को फाइंड आउट करना होगा, पहले उनको खोजना होगा गुरुओं के पास, ज्ञानी जनों के पास, आचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। इन चीजों को हम निकालेंगे कि हे आचार्यवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे विद्वान जी, आप सब
शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हमें बताइए कि हम गणेश जी की किस तिथि को उपासना करें, कौन से दिन पर उपासना करें, किस नक्षत्र में उपासना करें, कौन से बार पर या कौन से विशेष योग में हम उनकी उपासना करें जो हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा इष्ट, हमारा देवता हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाए। अगर जो हम पूरे पंचांग को करते रहेंगे तो हम किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे। तो इस परंपरा को छोड़िए जो हम आज तक निभाते चले आ रहे हैं। अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव करना सीखिए। अपने इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पण करने का दृढ़ विश्वास के साथ में माध्यम चुनिए, ढुलमुल तरीके से नहीं। आज दुर्गा जी का कर रहे हैं, कल शंकर जी का कर रहे हैं, परसों कार्तिकेय जी का कर रहे हैं, नरसों हनुमान जी का कर रहे हैं, फिर खाटू श्याम का कर रहे हैं, फिर बालाजी का कर रहे हैं। सबका करते रहोगे तो तुम्हारा कब होगा। तो भैरव के उपासक अपने भैरव बाबा की तिथियां कालाष्टमी तिथियों को निकालेंगे। कृष्ण जो है उनके उपासक जन्माष्टमी, बुधवार एकादशी तिथियां, विष्णु भगवान के भी एकादशियां बुधवार, और नारायण से संबंधित जितने अवतार हैं उनकी जयंतियों को सर्कलाइजेशन कर लें। आशा करता हूं आप सब इस विषय को गहनता से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।